इलेक्शन कमीशन का भी यही मौक़िफ़ है कि पूरी तैयारियां जो हैं पूरे तरीके से जारी हैं और जो वक्त मुकर्रर है उस पर इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन हम तैयारियों के हवाले से हटके अगर बात करें, जो सिचुएशन है मुल्क में, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पीपल्स पार्टी के जो आपके साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर क्यों नहीं किया जा रहा? 16 महीने तक बड़े पॉजिटिव तरीके से इत्तेहादी के तौर पर आपने हुकूमत चलाई है, निगरान हुकूमत की बात की जा रही है, निगरान हुकूमत से पहले का जो मामला हैं उसकी बात की जा रही है। तो अब जो मामला हैं, पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन को। तो मिलकर बैठकर ये मामला हल क्यों नहीं किए जा रहे? एक दूसरे पर तंज़ व तीद के निस्तर जो हैं वो मुसलसल चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल जी। पहला जो उनका जो दौर के जो मेन मैं समझ सका हूँ, एक तो वो है कि वो कहते हैं जी इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, तो वो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं और हमें उम्मीद है कि वक्त पे कराएंगे। अगर पीपल्स पार्टी ऐसी मूव चाहती है कि जी इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया जाए कि इलेक्शन वक्त पे हो, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन लेट हो। और अभी मुल्क का मसाइल जो है, जो इलेक्शन में है, ये सब हमारी पार्टी भी समझती है। हमारी पार्टी का थिंक टैंक भी यही कहता है कि वक्त पर इलेक्शन होना चाहिए, नई हल्का बंदी के मुताबिक होना चाहिए। और ये जो कहते हैं जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हुए, तो देखो मैं उनसे कहता हूँ कि 90 दिन के अंदर सेंसस जो हुआ है, सेंसस वही ऐसे सेंसस है 23 वाला, इसको तमाम सियासी पार्टियों ने कबूल किया है। जो 17 का सेंसस था जिसके मुताबिक हल्का बंदी साफ करती है, उस पर तो सिंध के हमारी सारी सियासी जमातें जो है उसके खिलाफ थी कि हमें नहीं से गिरा गया। ये वाहिद मरदमशुमारी है जो उस पर तमाम सियासी पार्टियों को इत्तेफाक है। और इसके तहत जो हल्का बंदी होंगी, जो इलेक्शन होंगे, तो उसमें रिजल्ट इंशाल्लाह उसके अच्छे आएंगे और तमाम पार्टी शायद कबूल भी करेंगी। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।